28 मार्च को मैंने एक वीडियो पब्लिश किया टाइटल्ड इज दिस द राइट टाइम टू बाय यूएस स्टॉक्स। वेल व्हाट डू यू नो, 2 महीने में यूएस मार्केट 30% बढ़ गया और जिन लोगों ने मेरा सिग्नल पकड़ा उन्हें बहुत फायदा हुआ। सिग्नल था मेरा ग्रीन टी शर्ट जो मैंने उस वीडियो में पहना था। आई एम मनी माइंडेड मनदीप। 4 सालों से यूएस मार्केट्स में इन्वेस्ट कर रहा हूं एंड लेट मी टेल यू टुडे हाउ यूएस आईपीओज आर स्टीलिंग योर मनी एंड ऑल्सो हाउ टू इन्वेस्ट इन दिस मार्केट। दिस वीडियो इज पावर्ड बाय टिकरटेप और अगर आपको 25% कम ब्रोकरेज चाहिए तो देखते रहिए। ये वीडियो समझने के लिए हमें SpaceX का आईपीओ समझना पड़ेगा एंड ये जानना होगा कि ये $2 ट्रिलियन की वैल्यूएशन कहां से आई। उसके लिए हमें जाना होगा अक्टूबर 2022 में जब इलॉन मस्क ने ट्विटर को खरीदा था $44 बिलियन की वैल्यूएशन पे। इसमें से $27 बिलियन इलॉन ने खुद पे किए थे विच ही गॉट फ्रॉम सेलिंग टेस्ला स्टॉक। $13 बिलियन का लिया लोन फ्रॉम इंस्टीट्यूशंस लाइक मॉर्गन स्टैनली एंड बैंक ऑफ अमेरिका और बचे हुए $4 बिलियन वर इक्विटी स्टेक होल्डर्स लाइक सिकोया कैपिटल, फिडेलिटी एंड सऊदी प्रिंस अल वलीद बिन तलाल। कुछ लोग जैसे सऊदी प्रिंस एंड जैक डोर्सी जो ट्विटर के फाउंडर हैं, इन लोगों ने अपना एग्जिस्टिंग ट्विटर का स्टेक ही एक्स में रोल ओवर किया। फास्ट फॉरवर्ड 2 इयर्स, लेट 2024 में ट्विटर यानी एक्स का एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू बहुत तेजी से घटा और इसके चलते फिडेलिटी विच इज अ म्यूचुअल फंड हाउस, उसने एक्स में जो अपना स्टेक है उसे 80% से राइट ऑफ कर दिया। मतलब एक बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का यह कहना था कि ट्विटर अब एक $44 बिलियन कंपनी नहीं बल्कि $9.4 बिलियन कंपनी है। वो सारे बड़े इन्वेस्टर्स जिन्होंने मस्क को हेल्प किया था ट्विटर अक्वायर करने के लिए, दे वर ऑब्वियसली नॉट हैप्पी विद दिस और इलॉन मस्क ने ये प्रॉब्लम एक बहुत ही बढ़िया फाइनेंशियल मास्टर स्ट्रोक से सॉल्व कर दिया। इलॉन मस्क ने मार्च 2025 में यानी अगले कुछ ही महीनों बाद एक्स को XAI के साथ मर्ज कर दिया। ये एक ऑल स्टॉक डील था, मतलब कोई पैसे एक्सचेंज नहीं हुए। जो पहले एक्स के शेयर होल्डर्स थे वो अब XAI के शेयर होल्डर्स बन चुके और इस मर्जर के वक्त एक्स का वैल्यू रखा गया कितना, नॉट 9.4 बिलियन बल्कि $33 बिलियन। और इसमें भी अगर आप $12 बिलियन का लोन ऐड कर दो तो एक्स का एंटरप्राइज वैल्यू यानी वो पैसा जिससे आप एक्स को खरीद कर उसका लोन पे ऑफ कर सकते हो वो बनेगा $44 बिलियन। यानी कुछ ही महीनों में एक्स का वैल्यूएशन डिप करके वापस उसी लेवल पर आ गया। यानी एक्स एट $44 बिलियन, XAI एट $80 बिलियन, अब कंबाइंड वैल्यूएशन बना लगभग $125 बिलियन का। फास्ट फॉरवर्ड अनदर 11 मंथ्स, फरवरी 2026 में SpaceX is now acquiring XAI. On this date, XAI का वैल्यूएशन $125 बिलियन नहीं $250 बिलियन हो चुका है। SpaceX इंडिपेंडेंटली इज $1 ट्रिलियन, तो कंबाइंड एंटिटी का वैल्यूएशन बना $1.25 ट्रिलियन। दिस वाज अगेन एन ऑल स्टॉक डील, मतलब कोई पैसों का एक्सचेंज नहीं हुआ। XAI के शेयर होल्डर्स अब SpaceX के शेयर होल्डर्स बन चुके हैं। यानी देखा जाए तो 4 साल में ट्विटर के शेयर होल्डर्स पहले एक्स के शेयर होल्डर बने, उसके बाद XAI के शेयर होल्डर बने और फाइनली SpaceX के शेयर होल्डर बने। हर स्टेप पर वैल्यूएशन बढ़ता गया और कंपनी का पैकेजिंग भी चेंज होता गया। पहले आप एक सोशल मीडिया कंपनी के शेयर होल्डर थे, उसके बाद आप एक AI कंपनी के शेयर होल्डर बने और उसके बाद आप फाइनली एक रॉकेट प्लस AI कंपनी के शेयर होल्डर हो। पैकेजिंग मैटर्स। अब सिर्फ 5 महीने बाद ही SpaceX का IPO होता है जिसमें उसका वैल्यूएशन 1.25 ट्रिलियन से बढ़ के $1.77 ट्रिलियन हो जाता है। मे बी इलॉन मस्क न्यू इतनी हाई वैल्यूएशंस पर इंस्टीट्यूशन शायद IPO सब्सक्राइब ना करे, बट रिटेल इन्वेस्टर्स स्पेशली इलॉन मस्क फैंस विल डेफिनेटली सब्सक्राइब। शायद इसीलिए SpaceX के IPO में रिटेल इन्वेस्टर कोटा 30% रखा गया एंड नॉट 5 to 10% लाइक अदर IPOs। एंड इट वर्कड। SpaceX का IPO became a success and within 2 days of listing SpaceX का मार्केट कैप $2.9 ट्रिलियन टच करके नीचे आया था। That made it bigger than Microsoft and Amazon. But प्रॉब्लम यह है कि Microsoft और Amazon जैसी कंपनीज बिलियंस ऑफ डॉलर्स का प्रॉफिट कमाती हैं और SpaceX का 5 बिलियन लॉस है। एंड विद $18 बिलियन ऑफ रेवेन्यू, SpaceX का वैल्यूएशन करेंटली उसके रेवेन्यू का 100 गुना है। दिस इज वाई पैकेजिंग मैटर्स। एक सोशल मीडिया कंपनी का वैल्यूएशन रेवेन्यू का 100 टाइम्स नहीं हो सकता है, मतलब ये नॉर्म नहीं है। बट जब आप उसे AI के पैकेट में डाल दो तो उसका वैल्यूएशन ज्यादा हो सकता है और फिर उसे आप स्पेस के पैकेट में डाल दो तो और ज्यादा हो सकता है। सो बाय मर्जिंग X एंड XAI विद SpaceX, तीनों ही बिजनेसेस को SpaceX के नाम पर एकदम प्रीमियम वैल्यूएशन मिला।
मिला। एज अ रिजल्ट सऊदी प्रिंस जिनका ट्विटर में 1.89 बिलियन का स्टेक था, वही स्टेक अब स्पेसएक्स के स्टेक में कन्वर्ट हो चुका है और उसका आज वैल्यू है 13 बिलियन। मतलब 4 साल में पैसा 7 गुना हुआ है। यानी वो सारे इंस्टीट्यूशंस जिन्होंने इलॉन मस्क को हेल्प किया ट्विटर खरीदने के लिए, उन सबकी वेल्थ अब 7 गुना हो चुकी है। वेल्थ इज क्रिएटेड बट ओनली ऑन पेपर। ये इंस्टीट्यूशंस अभी अपना स्टॉक डंप नहीं कर सकते। अर्ली इन्वेस्टर्स यानी प्री आईपीओ इन्वेस्टर्स के लिए एक लॉक इन पीरियड होता है, उसके बाद ही ये लोग अपने शेयर्स बेच सकते हैं। बट तब तक अगर स्पेसएक्स का प्राइस कम हो गया तो नहीं होगा। SpaceX के स्टॉक प्राइस को प्रोटेक्ट करने के लिए कई स्ट्रेटजीज अपनाई जा रही हैं। स्टेप 1 वाज द आईपीओ इटसेल्फ। 1.77 ट्रिलियन डॉलर्स की वैल्यूएशन पे SpaceX ने आईपीओ तो किया, बट SpaceX ने इस आईपीओ में 75 बिलियन डॉलर्स रेज किए। मतलब अपनी कंपनी का टोटल 4.5% इक्विटी डाइल्यूट किया। इसे बोलते हैं फ्री फ्लोट मार्केट कैप, यानी कंपनी की मार्केट कैप का वो हिस्सा जो स्टॉक एक्सचेंज पर पब्लिकली ट्रेड हो सकता है। 95% मार्केट कैप अभी भी इलॉन मस्क और अर्ली इन्वेस्टर्स के पास पड़ी है। अब ये 4.5% का फ्लोट बहुत ज्यादा कम है, जिसकी वजह से SpaceX के शेयर्स का सप्लाई बहुत कम रहेगा और डिमांड बहुत ज्यादा। और जब ऐसा होता है तो प्राइस क्रैश तो नहीं करता है। इफ यू रिमेंबर, अडानी ग्रुप की कंपनीज पर भी यही इल्जाम लगा था कि उनका फ्री फ्लोट मार्केट कैप बहुत कम है, जिसकी वजह से शेयर्स का सप्लाई नहीं है, इसीलिए उनका शेयर प्राइस हाई रहता है और उस हाई शेयर प्राइस के बदले उन्होंने कोलैटरल रख के लोन लिया। स्टेप 2, यहाँ पर एंट्री आती है नैस्डैक की, विच इज अ स्टॉक एक्सचेंज, और इनका एक इंडेक्स भी है जिसे कहते हैं नैस्डैक 100 या फिर नैस्डैक कंपोजिट। नैस्डैक ने अपने इंडेक्स के रूल्स को चेंज कर दिया जस्ट टू अकोमोडेट SpaceX। इनका रूल था कि हर एलिजिबल स्टॉक आईपीओ के बाद 3 महीने तक इंडेक्स में नहीं आएगा। 3 महीने दिए जाते थे प्राइस डिस्कवरी के लिए। अब ये रूल चेंज करके 15 दिन कर दिया है। अब बात करें अगर एलिजिबिलिटी की, तो नैस्डैक कंपोजिट इज एन इंडेक्स जिसमें टॉप 100 यूएस की नॉन फाइनेंशियल कंपनीज हैं, बट टॉप 100 उनकी मार्केट कैप से नहीं, उनकी फ्री फ्लोट मार्केट कैप से डिसाइड होता है। यानी SpaceX के $2 ट्रिलियन की वैल्यूएशन को इग्नोर करके उसका फ्लोट देखा जाएगा, विच इज $75 बिलियन। और $75 बिलियन की वैल्यूएशन के हिसाब से भी SpaceX नैस्डैक 100 में आ सकता है। बट नैस्डैक का एक सेकेंड रूल है, हर कंपनी जो नैस्डैक 100 में आ सकती है उसका मिनिमम 10% का फ्लोट होना चाहिए, जबकि SpaceX का 4.5 है। वेल गेस व्हाट, ये रूल नैस्डैक ने हटा दिया है। अब SpaceX आ सकता है। और नैस्डैक का तीसरा रूल कहता है जिस भी कंपनी का फ्लोट 20% और लेस है उसे ट्रिपल करके नैस्डैक में जोड़ा जाएगा। यानी 4.5% का फ्लोट बन जाएगा 13.5% फॉर SpaceX। मतलब $75 बिलियन की कंपनी नैस्डैक इंडेक्स में $225 बिलियन की कंपनी मानी जाएगी। और ऐसा करने से SpaceX को नैस्डैक में ट्रिपल वेटेज मिलेगा। यानी नैस्डैक ने सारे रूल्स हटा दिए ताकि SpaceX इंडेक्स में आ सके। बाकी इंडेक्स भी यही कर रहे हैं। एज अ रिजल्ट जुलाई फर्स्ट वीक में जब SpaceX फाइनली इंडेक्स में शामिल होगा, सारे इंडेक्स फंड्स जो कि नैस्डैक को ट्रैक कर रहे हैं उन्हें बाकी स्टॉक्स बेचकर SpaceX का स्टॉक खरीदना पड़ेगा। यानी वो सारे रिटेल इन्वेस्टर्स इंक्लूडिंग अमेरिकन जिनका रिटायरमेंट फंड भी ऐसे इंडेक्स फंड्स में पार्क्ड है, उनकी मर्जी के बिना उनका पैसा ऑटोमेटिकली SpaceX में एलोकेट हो जाएगा। यानी सिर्फ 4.5% ऑफ शेयर सप्लाई पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स की डिमांड आने वाली है, रफली $20 to $25 बिलियन। सो इवन इफ यू आर स्मार्ट इनफ टू अवॉइड दिस ओवरप्राइज्ड आईपीओ, एज एन इंडेक्स इन्वेस्टर आपका पैसा इसमें लगेगा ही लगेगा। नाउ कम्स द डंपिंग। यूजुअली आईपीओज में अर्ली इन्वेस्टर्स के लिए 180 डेज का लॉक इन होता है, बट SpaceX के अर्ली इन्वेस्टर्स के लिए एक लंबा चौड़ा अनलॉक शेड्यूल है। इस शेड्यूल के मुताबिक 11 अगस्त से SpaceX के अर्ली इन्वेस्टर्स अपना स्टेक बेचना स्टार्ट कर सकते हैं, बट इन ट्रांचेस। इस शेड्यूल में आप देख सकते हो 11 अगस्त को कंपनी का 20% मार्केट कैप अनलॉक हो चुका होगा। आईपीओ में कंपनी का 5% अनलॉक हुआ था। 11 अगस्त को टोटल 20% अनलॉक हो सकता है, यानी 15% एडिशनल शेयर्स बेचे जा सकते हैं अर्ली इन्वेस्टर्स के द्वारा। तो मार्केट में $225 बिलियन का स्टॉक डंप होगा। और फिर आप देखोगे हर 15 से 20 दिन में एडिशनल 7% ऑफ द कंपनी कैन बी सोल्ड। 180 डेज आफ्टर आईपीओ 100% ऑफ द कंपनी कैन बी सोल्ड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। अब कैन बी डज नॉट मीन विल बी, बट इट्स सेफ टू से इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो इतने सालों से वेट कर रहे हैं वो इन पीक वैल्यूएशंस पे कैश आउट जरूर करेंगे। ये देखने वाली बात है कितना करेंगे। एज एंड व्हेन दे स्टार्ट सेलिंग, SpaceX का फ्लोट धीरे धीरे बढ़ेगा, उसके साथ साथ नैस्डैक इंडेक्स में उसका वेटेज भी बढ़ेगा। यानी इंडेक्स फंड्स को फिर से बाकी स्टॉक्स बेचकर SpaceX खरीदना पड़ेगा। इन शॉर्ट, इंस्टीट्यूशंस कैन एंड विल कैश आउट एट पीक वैल्यूएशंस और उनको एग्जिट देने वाले होंगे रिटेल इन्वेस्टर्स। SpaceX इस साल का आखिरी आईपीओ नहीं था।
OpenAI एंड Anthropic आर नेक्स्ट इन लाइन। दोनों लगभग $60 बिलियन रेज करने वाले हैं एट रफली अ वैल्यूएशन ऑफ $1 ट्रिलियन। इन सबको जोड़ के ये कंपनीज लगभग इस साल $200 बिलियन का फंड रेज करने वाले हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट स्टार्टिंग August 11 SpaceX के अर्ली इन्वेस्टर्स भी अपना स्टॉक डंप कर सकते हैं। अब कितना डंप करेंगे हमें नहीं पता, हो सकता है 1 ट्रिलियन करें या हो सकता है 200 बिलियन करें। लेट्स बी कंजर्वेटिव, $200 बिलियन का स्टॉक डंप तो हो सकता है, जिससे SpaceX का फ्लोट 5% से बढ़ के 20% हो जाएगा। तो सिर्फ 2026 में लगभग $400 बिलियन का फंड रेज होने वाला है। वेयर विल दिस मनी कम फ्रॉम? यहाँ आपको समझना पड़ेगा कि इकोनॉमी में रिसोर्सेज तो लिमिटेड होते हैं। इन कंपनीज को $400 बिलियन देने के लिए इन्वेस्टर्स विल हैव टू सेल समथिंग एल्स। इससे मार्केट पे प्रेशर क्रिएट होता है एंड मार्केट करेक्ट होने लग जाता है। नाउ द क्वेश्चन इज, आर वी इन अ बबल दैट इज अबाउट टू बर्स्ट? इस बात का जवाब एक्यूरेटली कोई भी नहीं दे सकता, बट अगर आपको AI स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है तो पहले आपको यह समझना पड़ेगा दैट इट्स अ हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड गेम। मेजर AI हाइपरस्केलर्स आर इन्वेस्टिंग hundreds of billions of dollars फॉर बिल्डिंग डेटा सेंटर्स, और 2028 तक टोटल AI केपेक्स स्पेंडिंग इज एक्सपेक्टेड टू टच $2.9 ट्रिलियन, जिसमें से $1.5 ट्रिलियन कम पड़ रहे हैं, यानी वो आएगा डेट से। और मैकिन्जी के एस्टिमेट्स तो और भी ज्यादा हैं। दे आर सेइंग 2030 तक $7 ट्रिलियन का क्यूमुलेटिव इन्वेस्टमेंट होने वाला है डेटा सेंटर्स में। मेजर पोर्शन ऑफ दिस केपेक्स स्पेंडिंग इज कमिंग फ्रॉम डेट। दैट इज अ रिस्क यू हैव टू टेक एज एन इन्वेस्टर। और ये एक वेबसाइट है datacentermap.com। इस पे आप देख सकते हो हर कंट्री के पास कितने डेटा सेंटर्स हैं। यूएस के पास 4400 हैं एंड इंडिया के पास भी 296 डेटा सेंटर्स हैं एंड ग्रोइंग। सो दिस कुड बी अनदर अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट इवन इन इंडिया। एंड बिकॉज डेटा सेंटर्स कम विद देयर ओन इश्यूज, तो इलॉन मस्क का प्लान है स्पेस में डेटा सेंटर्स लॉन्च करने का। व्हाट इफ दीज कंपनीज आर नॉट एबल टू सर्विस देयर डेट? राइट नाउ AI कंपनीज का यूनिट इकोनॉमिक्स भी सॉलिड नहीं है। टेक क्लॉड फेबल फॉर एग्जाम्पल, जो अभी डिसकंटिन्यू हो चुका है। उसे 1 घंटा यूज करने का कॉस्ट आ रहा था $6000। दिस इज हाउ मच मनी AI प्लेयर्स लाइक OpenAI एंड Anthropic आर लूजिंग। यानी हमें ना सिर्फ बहुत सारे डेटा सेंटर्स बनाने हैं, बट हमें ये भी उम्मीद करनी है कि वो यूटिलाइज होंगे, और साथ में ये भी सॉल्व करना है कि ये AI सर्विसेज लोगों के लिए अफोर्डेबल कैसे बने। OpenAI का IPO आने वाला है एंड बिफोर दे कुड पब्लिश देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अ टेक जर्नलिस्ट नेम्ड एड जिट्रॉन ने ये पहले ही लीक कर दिया एंड द नंबर्स आर स्कैरी। OpenAI ने $34 बिलियन स्पेंड किया $13 बिलियन का रेवेन्यू कमाने में, यानी $21 बिलियन का लॉस, एंड उनके रेवेन्यू का 44% वाज जस्ट सेल्स एंड मार्केटिंग एट $5.7 बिलियन। एंथ्रोपिक के नंबर्स भी जब रिलीज होंगे तो ऐसे ही दिखाई देंगे। इस पूरी बात का सार ये है कि while AI is very useful, we don't yet know which companies will win and which will lose. बट कुछ कंपनीज होती हैं जिन्हें इस कंपटीशन का फायदा मिलता है। These are called picks and shovel businesses। मतलब कि अगर 10 लोग फावड़ा उठाकर जमीन खोद रहे हैं सोने की तलाश में, तो आई डोंट नो इनमें से किसको सोना मिलेगा। What I do know कि फावड़ा बेचने वाली कंपनी ने 10 फावड़े बेचे हैं। कंपनीज लाइक एनवीडिया एंड AMD, जिनके GPUs हर डेटा सेंटर में यूज हो रहे हैं। TSMC, जो इन GPUs को बना रहा है। ASML, जो इन GPUs को बनाने की मशीन बना रहा है। These are to some extent picks and shovels businesses। US स्टॉक्स और ETFs में इन्वेस्ट करने के लिए मैं रेकमेंड करूंगा टिकरटेप ऐप, which is also our sponsor for this video। टिकरटेप आपको एक गिफ्ट सिटी रेगुलेटेड तरीका ऑफर करता है इंटरनेशनली इन्वेस्ट करने का। आप 5 मिनट में अपना US इन्वेस्टिंग अकाउंट खोल सकते हो और अकाउंट खोलने के लिए कोई भी चार्ज नहीं लगता। प्रो यूजर्स के लिए ब्रोकरेज है 0.15% और नॉर्मल यूजर्स के लिए 0.2%, which is among the lowest in India। और अगर आप कूपन कोड यूज करोगे LLA05 तो आपको 1 महीने का प्रो मेंबरशिप फ्री में मिलेगा। टिकरटेप पर आपको इंडियन टैक्स रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे एंड अब उन्होंने रिसेंटली अपना एक US स्टॉक स्क्रीनर भी लॉन्च कर दिया है, जिसका मुझे बहुत इंतजार था। टिकरटेप के थ्रू आप US स्टॉक्स एंड ETFs तो खरीद ही सकते हो, बट यू कैन ऑल्सो बाय ETFs दैट हैव एक्सपोजर टू डिफरेंट कंट्रीज, जैसे चाइना, जापान, एशिया, नॉर्थ अमेरिका, लैटिन अमेरिका, यूरोप या मिडिल ईस्ट। एंड यू कैन ऑल्सो बाय फ्रैक्शनल शेयर्स, मतलब शेयर अगर भले ही $200 का हो, बट आप $100 का एक छोटा सा हिस्सा भी ले सकते हो। एंड प्लीज नोट, जो भी स्टॉक्स के नाम मैंने बोले हैं वो डायरेक्ट बाय या सेल रिकमेंडेशंस नहीं है। दैट्स फॉर यू टू स्टडी फर्दर। इनमें से ज्यादातर स्टॉक्स काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं, मोस्टली अपने ऑल टाइम हाई प्राइसेस पर ट्रेड कर रहे हैं। हो सकता है अच्छा बिजनेस है, बट यू मे गेट इन एट द रॉन्ग प्राइस। फॉर दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ PE रेशो। PE रेशो का मतलब कंपनी के 1 साल के प्रॉफिट का कितना गुना उसका शेयर प्राइस या फिर मार्केट कैप है। फॉर एग्जांपल, एनवीडिया का PE रेशो अभी है 32, यानी एनवीडिया का मार्केट कैप विच इज ओवर $5 ट्रिलियन
वो उसके प्रॉफिट का 32 गुना है। मेटा और माइक्रोसॉफ्ट का लगभग 21 के आसपास है। बट दिस इज अ TTM/PE रेशो, मतलब ट्रेलिंग 12 मंथ्स। आज से पुराने 12 महीनों का प्रॉफिट देखा जा रहा है। बट आप कोई भी बिजनेस उसकी पास्ट परफॉर्मेंस के लिए नहीं बल्कि उसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के लिए खरीदते हो, तो आपको स्टॉक्स का फॉरवर्ड PE रेशो भी देखना चाहिए। उसके लिए मैं जाऊंगा यूएस स्टॉक्स में एंड आई विल गो टू माय स्टॉक स्क्रीनर, क्रिएट अ न्यू स्क्रीन। यूनिवर्स को लेट्स से अभी NASDAQ 100 कर देता हूं, सेक्टर में टेक्नोलॉजी, एंड मैं यहाँ पे एक फिल्टर सर्च करूंगा फॉरवर्ड PE रेशो, और साथ में PE रेशो ट्रेलिंग 12 मंथ्स भी डाल दिया। नाउ आई कैन सी एनवीडिया का फॉरवर्ड PE रेशो है 24, मतलब अगले एक साल में एनवीडिया का स्टॉक प्राइस अगर सेम रहता है तो उसका PE रेशो 24 हो जाएगा क्योंकि उसकी अर्निंग्स बढ़ने वाली हैं। सिमिलरली माइक्रोसॉफ्ट का 19 ही रहेगा क्योंकि उसका शेयर प्राइस काफी ज्यादा करेक्ट हो चुका है। आप ये सिमिलर एनालिसिस खुद भी कर सकते हो। बट डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होने का मतलब सिर्फ AI स्टॉक्स नहीं होता। इसीलिए अगर आप एक सिंपल NASDAQ 100 में इन्वेस्ट कर लेते हो या फिर कुछ AI स्टॉक्स ले लेते हो तो आप हाईली कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो बना रहे हो एंड बहुत सारे हाई क्वालिटी बिजनेसेस पे मिस आउट कर जाओगे। फॉर एग्जाम्पल इलाई लिली, वीजा, वॉलमार्ट, एक्सॉन मोबिल, मास्टर कार्ड एंड मेनी अदर कंपनीज जो NASDAQ पर नहीं है। नॉट रिकमेंडेशंस, बस ये बता रहा हूँ कि AI के अलावा भी बिजनेसेस एग्जिस्ट करते हैं जो बढ़िया प्रॉफिट कमा रहे हैं, जिनका वैल्यूएशन हो सकता है टॉप से 50, 60, 70% भी डाउन हो। और क्योंकि स्टॉक्स पिक करना इज वेरी डिफिकल्ट, व्हाट यू कैन ऑल्सो डू इज इन्वेस्ट इन ETFs, बट नॉट NASDAQ या S&P 500, क्योंकि इनको AI स्टॉक्स काफी ज्यादा डोमिनेट करते हैं। एंड while you can say कि आप 100 कंपनीज में इन्वेस्टेड हो, what you are really doing is investing in top AI companies of US. Instead, आपको ओवरऑल पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर करना पड़ेगा। You have to decide आप अपने पोर्टफोलियो का कितना पोर्शन AI को एलोकेट करना चाहते हो। And if you want to go really aggressive on this, तो आप सेमीकंडक्टर बेस्ड ETF में अपना पैसा लगा सकते हो। एक मजे की बात बताऊं, एक ETF है SMH नाम से, ये सिर्फ सेमीकंडक्टर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है और इसके रिटर्न्स देखो आप, 5 साल में 400%, एक साल में 130%। बट इट डज नॉट मीन कि आप अपना पूरा पैसा ऐसे ETF में डाल दो, क्योंकि ये सुपर रिस्की है। इनफैक्ट जब ये लॉन्च हुआ था तब से लेकर अगले 14 सालों तक इसने कोई रिटर्न्स नहीं दिए थे। बट हाँ, अगर आप कहते हो कि मैं अपने पोर्टफोलियो का 20% AI एंड सेमीकंडक्टर स्टॉक्स में डालना चाहता हूं, तो वो काम आप सिर्फ एक ETF से कर सकते हो। एंड नीडलेस टू से, जब मार्केट या ETF ऑल टाइम हाई पर हो तो लमसम पैसा मत डालो। अदर ETFs दैट यू कैन फाइंड ऑन टिकर टेप इज, आप होम पेज पर जाओ यूएस स्टॉक्स के, थोड़ा स्क्रॉल करो, एक्सप्लोर बाय थीम्स नाम से आपको एक सेक्शन मिलेगा, वहां पर आपको फैक्टर ETFs मिलेंगे। दीज आर सम वेरी गुड लिस्ट ऑफ ETFs। यहां पर आप मोमेंटम, ग्रोथ, वैल्यू या क्वालिटी के बेसिस पर ETFs फिल्टर कर सकते हो। वन ऑफ द बेस्ट मोमेंटम ETFs आर SPMO एंड MTUM। ये भी रिकमेंडेशन नहीं है, वन ऑफ द बेस्ट मतलब पास्ट रिटर्न्स देखकर बता रहा हूँ। फॉर एग्जांपल SPMO है S&P 500 का मोमेंटम ETF। सिमिलरली यू कैन फाइंड ग्रोथ ETFs, वैल्यू ETFs। बेसिकली दीज ETFs कैन हेल्प यू बिल्ड अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। सारा का सारा पैसा मोमेंटम में नहीं लगाना, सारा का सारा पैसा वैल्यू में नहीं लगाना। बेसिकली यू हैव टू बिल्ड योर पोर्टफोलियो कीपिंग इन माइंड कि आपको AI के साथ साथ बाकी इंडस्ट्रीज जैसे सोलर, फार्मा, बायोटेक, फाइनेंस, एंटरटेनमेंट, इन सबका एक्सपोजर मिले एंड वेरियस इन्वेस्टिंग स्टाइल्स जैसे कि मोमेंटम या ग्रोथ, इसका भी एक्सपोजर मिले। फ्यूचर में मैं ETFs पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना रहा हूँ जिसमें हम पोर्टफोलियो बनाना समझेंगे। एंड यस, आई नो आप वेट कर रहे हो टैक्स कंप्लायंस वीडियो का, तो टैक्स सीजन आ गया है तो टैक्स कंप्लायंस वीडियो भी जल्द आने वाला है। फिलहाल यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मार्केट्स कभी भी स्ट्रेट लाइन में ऊपर नहीं जाते रहते। अभी रिसेंटली मार्केट एकदम स्ट्रेट लाइन में ऊपर गए थे। यू कैनॉट अज्यूम कि इतना ही और गेन आपको अगले 2 महीने में मिल जाएगा। इसीलिए इट्स अ गुड आइडिया नॉट टू इन्वेस्ट लमसम। लुक फॉर कंपनीज दैट आर स्टिल ट्रेडिंग एट अ रिलेटिवली चीपर वैल्यूएशन एंड SIP फैशन में इन्वेस्ट करो। टी शर्ट मस्त है ना? बाय।